भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता आणि नेत्या शायना एनसी यांची आज या ठिकाणी आपण पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे। आजच्या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराचे कार्याध्यक्ष प्रदीपजी देशमुख, भारतीय जनता पक्षाचे माजी गटनेते नेते गणेशजी बिडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रमुख शैलेशजी चव्हाण, शिवसेनेच्या युवा सेनेचे शहराचे प्रमुख निलेश गिरमे, लोक जनशक्ती पक्षाचे शहराध्यक्ष संजयजी आल्हाट, भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या प्रदेशाच्या उपाध्यक्षा निवेदिताताई एकबोटे, त्याचप्रमाणे प्रचार व प्रसिद्धी सहप्रचार व प्रसिद्धी प्रमुख पुष्कर तुळजापूरकर आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते सन्माननीय दत्तात्रय खाडे उपस्थित आहेत। मी शायनाताईंना आपल्या सर्वांना संबोधित करण्याची विनंती करतो। नमस्कार सर्वांना। आणि आज मला पुणेमध्ये खूपच छान वाटते, कारण लहानपासून मी पुणेची मुलगी आहे आणि हे माझं मातृभूमी आहे। पुण्यामध्ये आज देशाचा टेक्नॉलॉजी हब आहे, महाराष्ट्राचा कल्चरल कॅपिटल, आणि आम्ही सगळ्यांना माहिती है आज विशेष रूप से हम महिलाओं के ऊपर बात करने आए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी पुणे के पूरे टीम को, संदीप जी, नीलेश जी, संजय जी, प्रदीप जी, शैलेंद्र जी, गणेश जी, निवेदिता, पुष्कर और हमारे संजय जी जो यहाँ बैठे हैं। गणेश जी, जब हमारी बात हो रही थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से मुद्दे पे बात करना चाहिए, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं के ऊपर बात करना बनता ही है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एकमात्र नेता इस देश में जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के मुद्दे के लिए संवेदनशील है, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी। आज आप देखेंगे तो एनडीए के जो वेलफेयर स्कीम्स है, जहां लाभार्थियों को फायदा हुआ है, आप एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स देखिए इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, 43% surpassing countries like the USA, Germany and England। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में 3 गुना इन हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन इससे ज्यादा विशेष बात यह है कि महिला सिर्फ सीमित नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग, हाउस होल्ड जॉब्स और ऐसे मेहंदी क्लास और ये सब में। आज आप देखेंगे तो रफाल के पायलट्स महिला है, आज आप देखेंगे तो चंद्र तक पहुंच गए हैं महिला। और इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी का ये जो मुहिम है, वो हमारा लक्ष्य है कि 3 करोड़ लखपति दीदी पूरे देश में। हम जानते हैं कि आज पहली बार जब हम जनधन अकाउंट्स की बात करते हैं तो 3.42 crores of bank accounts belong to women। 55% of the beneficiaries are women। जीवन ज्योति बीमा योजना 1.35 crores सिर्फ महाराष्ट्र में आप देखिए कि 48% of the beneficiaries are women। आज आप यूनिकॉर्न्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वेरिड फील्ड्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, विलेजेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे बेहतरीन ये बात है कि हमारी महिला, जहां 20,000 एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ महाराष्ट्र में स्टैंड अप इंडिया से आए हैं, और उनको ना सिर्फ सीमित है एक वर्ग स्तर तक। आज बैंक सखी हो, कृषि सखी हो, पशु सखी हो, 1 crore tribal women who are getting food security। And when we talk about these Lakpati Didis, they come from cities like Pune and Baramati। मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सम्मान दिया है। ट्रिपल तलाक हो, 11 करोड़ एलपीजी गैस सिलेंडर हो, रूरल सैनिटेशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, नारी शक्ति वंदन। देश भर में आज संविधान को लेके लोग चर्चा कर रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहती हूं कि 106 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें से 80 बार कांग्रेस के शासनकाल में। जो परिवर्तन और अमेंडमेंट्स आदरणीय प्रधानमंत्री लाए हैं, कौन से मुद्दे पे? नारी शक्ति वंदन, ट्रिपल तलाक, एब्रिगेशन ऑफ 370, ये देखना कि भारत देश बिल्कुल सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। तो मैं मानती हूं कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ डेडलाइंस के लिए काम करते हैं। अभी बार बार ऑपोजिशन ने बहुत सारे चीजें कहा है कि सरकार ने क्या अलग किया है। मैं पुणे के सभी पत्रकार और खास तौर से महिला पत्रकार को बताना चाहती हूँ कि आपको पता है 33% आरक्षण है कांस्टेबल पोजीशंस फॉर वुमेन इन द सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। आप देखेंगे तो पहली बार 14 से 15% सीट्स हमारे सीआईएसएफ और बीएसएफ, these are women who are securing us on the borders। और महाराष्ट्र में हम जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, लाभार्थी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो महाराष्ट्र प्रदेश को। महिला जो काम भी करती है, घर भी उन्हीं के नाम में है। सब पुरुष को अभी बचना पड़ेगा। और जो आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त, उनको पता चलेगा कि जब एक महिला आत्मनिर्भर है तब प्रगति होती है। अब आते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। ऑपोजिशन बार बार हमारे मोदी जी को क्या क्या नाम देते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये इलेक्शन इज बिटवीन अ एबल प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने ठान लिया है सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और महिलाओं को सम्मान। जो महिला की सम्मान की हम बात करते हैं, वो ये नारी शक्ति वंदन सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक हकीकत है हम सब महिलाओं के लिए। आज कोई महिला घर पे भी ठान ले कि उनको राजनीति में आना है तो उनको एक मौका मिल रहा है। हम भूल गए हैं कि एक आदमी, नरेंद्र मोदी जी, इज अ मैन ऑन अ मिशन। दूसरे तरफ राहुल गांधी, हु इज अ मैन ऑन डिस्ट्रक्शन। उनका कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, और हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हम भूल गए कौन से स्कैम्स थे इस देश में। आप देखिए तो 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, एयर इंडिया स्कैम, इतने सारे मनी लॉन्ड्रिंग, जो एक्सटॉर्शन हुआ था यहाँ प्रदेश में, हमने इतने सारे देखे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जब भारत एक तरफ आसमान छू रहा है, 5वें इकोनॉमी तक पहुंचा है और तीसरे के तरफ जा रहा है, वहां अपीजमेंट की राजनीति का समय गया है। हम सब ओबीसी, ट्राइबल्स, दलित्स के लिए क्या करना चाहते हैं? उनको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। दूसरे तरफ एक पार्टी है जिन्होंने सिर्फ परिवारवाद किया है, कहीं किसी की बेटी तो कहीं किसी के बेटा। मैं पूछना चाहती हूं कि आप सक्षम हो तो सक्रिय रूप से राजनीति में जरूर आइए, काम कीजिए, लेकिन सिर्फ ये अफवाहें फैलाना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हम आपका पैसा लेंगे, गरीब को देंगे, अरे ये कहां से न्याय है? आज जब आप काम कर रहे हो और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी अन्य क्षेत्र, हम जानते हैं कि उसमें सोच विचार के साथ देखना है कि आम जनता को क्या फायदा हो। और उस परिप्रेक्ष्य में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी का जो एक यूनिटी है, जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, जिस ढंग से उन्होंने देखा है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट हम देखें कि प्रगति हो। अफसोस की बात यह है कि थोड़े लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्शन ही करना है। नाना रिफाइनरी हो, समृद्धि एक्सप्रेसवे हो, धारावी रीडेवलपमेंट हो, तो सुबह एक व्यक्ति है जो आते हैं और सिर्फ बोल वचन करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप सही मायने में प्रगति चाहते हैं, तो वो प्रगति कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल हब से। हमारे पुणे में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए और इतने ऑप्टिमिस्टिक थे टेक्नोलॉजी को लेके
इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि स्टार्टअप्स की शुरुआत यहाँ से होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सोच समझ के वोट कीजिए। और हमारे पुणे में मुरली अन्ना इतने लोकप्रिय रहे हैं एज अ मेयर, एज somebody who has risen from the ranks, बूथ प्रमुख से आज उम्मीदवार है। तो मैं मानती हूँ कि पूना के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। वहां बारामती में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मैं एक महिला हूं, मैं बोलना चाहती हूँ कि क्यों एक गृहिणी राजनीति में नहीं आ सकती है, क्यों, मुझे बताएं। जो उसने काम किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स के साथ, जहां 15,000 लोगों को नौकरी मिला है, जहां महिलाओं को सम्मान मिला है, वहां जमीनी स्तर पे जो वहिनी सुनेत्रा ताई काम करके आ रही है, उनको हमें समर्थन देना ही चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं सिर्फ एक वाक्य में आपको बोलूंगी मन की बात। हम पूरे देश में आज चर्चा करते हैं कि महिला को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, हाँ या ना, आना चाहिए या नहीं। जो आना चाहिए तो उनके बलबूते, उनके काम के आधार पे। और हम जानते हैं कि सुनेत्रा बहिनी ने जो एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया पे ट्रस्टी है, जिस ढंग से उन्होंने बारामती हाईटेक टेक्सटाइल को लेके 15,000 महिलाओं को योगदान दिया है, वो एक वाइल्ड लाइफ और ग्रीन एक्सपर्ट, ग्रीन वॉरियर अवार्ड भी मिल चुका है उन्हें। जमीनी स्तर पे जो काम उन्होंने कहा, अफसोस इस बात की होती है कि वो लोग जो ट्रिपल तलाक को संसद में, ट्रिपल तलाक का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि एक तरफ लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हमारी महिला जो यहाँ से आती है उनको चुने जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, और दूसरे तरफ किसी को जो सिर्फ किसी की बेटी है या जिन्होंने जमीनी स्तर पे कनेक्ट किया या नहीं, ये आप तय कीजिए। क्योंकि आपने एक मौका दिया लेकिन काम किया है हमारे दादा ने। और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से चर्चा हुई है दादा को लेके, दादा इतने लोकप्रिय है पुणे बारामती में, तो उनके ऊपर पिगी बैंक करके जीतना नहीं, अपने काम के आधार पे। और कौन कहता है कि एक महिला और एक पुरुष भागीदार नहीं हो सकते हैं। अंत में मैं जरूर कहूंगी कि इस देश ने जब इटली की बहू को स्वीकार किया है, इटली की बहू को स्वीकार किया है, तो आपके बारामती की बहू को बाहर की बोलना, क्या ये आपको शोभा देती है? जब एक महिला शादी करके आती है, सक्रिय रूप से समाज सेवा करती है और काम करती है जमीनी स्तर पे, तो क्या आपको उनको मौका देना चाहिए या नहीं, ये आप सोचिए। और जो आप सही में महिला का सम्मान की बात करते हैं, तो शुरुआत होती है जब मानसिकता बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कांग्रेस की परिवारवाद क्यों आगे बोल रही थी? अजित पवार का परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता? परिवारवाद जहां भी है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो किसी की क्षमता है तो वो काम नहीं कर सकते हैं या उनको नहीं करना चाहिए? सुनेत्रा बहिनी परिवारवाद नहीं है, वो भागीदार है। ये सफर में उन्होंने और अजीत पवार ने साथ में काम किया है। और बारामती की जनता को आप पूछिए तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि कौन है जमीनी स्तर पे और कौन है दिल्ली के लटियंस में। नाही, ऑफिशियली सरकारचे आकडे आहे आणि हे मी तुम्हाला देणार याच्या नंतर। नाही आहे। आणि मी खरं तुम्हाला सांगू की 400 जेव्हा होते, तुम्ही आता इन्फ्लेशन बघा, आणि जे 11 कोटी लोकांना भेटलं ते लाभार्थीशी तुम्ही बोला, इतकी व्हिडिओज आहे आमच्याकडे, ते धन्यवाद देतात प्रधानमंत्री मोदी जी ला। उन्होंने धन्यवाद दिया क्योंकि जब वो उनको एक गैस सिलेंडर नहीं मिला, कितने सारे बीमारियां महिलाओं को,
कितना सारा दिक्कत महिलाओं को, वो एक महिला ही जान सकती है। हाँ, जरूर इन्फ्लेशन हुआ है, और किसने कहा है कि इन्फ्लेशन नहीं हुआ, लेकिन जब गैस सिलेंडर ही नहीं और आपकी जान ही जा रही है, तो जहां जान है वहां जहां है। देखिए, मुद्दा सिर्फ एक उज्ज्वला तक सीमित नहीं है। मुझे पता है कि पूना में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है। मैं सिर्फ 2-3 आंकड़े आपको देना चाहती हूँ जो विकसित भारत के रूप और रेखा में हैं। सबसे पहले 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त घर मिले हैं। आप जानते हो कि रेलवेज को लेके इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो जब हम आए 2014 में तो 5,047 किलोमीटर्स थे। आज टुडे इट इज 40,318 किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज। आप शौचालय की बात करें तो 13 करोड़ शौचालय लाभार्थी को ही मिला है। तो किसी को गैस सिलेंडर, किसी को शौचालय, किसी को सब कुछ। 10 उज्ज्वला तक आपने जिस हाँ बोलिए। ओरिजिनल लाभार्थी ज्यांनी फॉर्म भरले ज्यांना मिळाले ओरिजिनल लाभार्थी जे फॉर्म ओरिजिनल भरले, लाभार्थी आणि ज्यांनी फॉर्म भरले ते सगळा आकडा इथं आहे आणि जे जे त्यात क्वालिफाय होतील त्या सगळ्यांना उज्ज्वला गॅस अलाउ झालेलं आहे आपल्या पुढे। आचार संहिता म्हणून नाही। एक सवाल पूछना था, आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलकर महाराष्ट्र की पहली सीएम इस साल हो सकती है। आगामी चुनाव के बाद आपकी डिमांड क्या रहेगी? डिमांड और सप्लाई यहाँ अलग चीज है। मोदी जी से बात कर सकती हो, आपकी नारी वंदना। मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो नारी शक्ति वंदन के पहले ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट में भी 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हाँ, लेकिन आप स्पेसिफिक बोल रहे हैं, मैं भी स्पेसिफिक आंसर दे रही हूँ कि बिल्कुल हम चाहेंगे एक महिला मुख्यमंत्री। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर एक महिला का समर्थन करती है, और जहां महिला को मौका मिलता है, मैं तो मानती हूँ कि वो ही एक शुरुआत है। लेकिन वो मौका के बाद आपने क्या किया वो मौका के साथ? जब आपको मौका मिला, क्या आपने वो फंड्स का इस्तेमाल किया आपके कंस्टिट्यूंसी के लिए? जब आपको मौका मिला संसद में बात करने के लिए, तो क्या मैं भी आपको, देखिए मैम, कौन सी भी पार्टी की हो, वो महिला महाराष्ट्र की सीएम होनी चाहिए। लोग सत्ता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 2024 में देखने मिलेगा। आपका शब्द है, डिपेंड्स ऑन द वोटर्स। नो, वोटर्स करें तो बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे ही, क्यों नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ। महिलांच्या उल्लेख केला, महत्वाचे आहे। आता एक प्रश्न, पुणे जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त गरीब त्यांना मंजूर आहे आणि आज सगळ्यात बंद पडलेलं त्याच्यात हे तुमच्या उमेदवारांना माहिती नव्हतं। आता महिलांचे प्रश्न येतील, आता पाण्याचे प्रश्न महिलांचा होता। ये आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी पूछ सकते हैं ना। जल जीवन मिशन महिलांच्या करता दुसरी पाहिजे तुमची सक्सेस बारामतीतच जायला आहे हे ऑफिशियल एग्जाम ते तुमचं बोलणं आहे। केंद्रीय लोकप्रतिनिधी नाहीये जब कैंडिडेट का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन
मैंने हमेशा कहा, पिछले इलेक्शन में भी कहा, ये बार भी कहूंगी और मुझे कोई संकोच नहीं है। आपकी पार्टी ऐसा लगता है आप आए, तारीफ कर रही आप हो, तो आप पार्टी सुन रही है। आप आपको जो लगता है कि महिला संघर्ष नहीं करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने सभी बाकी पुरुषों की बोलती बंद की नारी शक्ति वंदन को लेके। आप मुझे बताइए किसी और ने किया है? आप इतने साल कवर कर रहे हैं कैंडिडेट्स की। इलेक्शन जो जीतना चाहिए वो 80% का ओवर क्यों नहीं निकलता? नहीं, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, लेकिन इसलिए मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे आज 33% आरक्षण कोई भी पार्टी में है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी महाराष्ट्र में सभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो परिवार की महिलाएं होंगी उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 8,500 रुपए महीने का खर्च चाहिए। उनके इस बयानों को कैसे देख रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी को पूछना चाहती हूँ कि वो खटाखट 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 बोलते हैं, कहाँ से आता है ये खटाखट? कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कुछ काम किया भी नहीं। हर बार कोई भी, आपको पता है एक एक रैली में आज हमारी गिनती हुई 150 बार उन्होंने मोदी जी को टोका है। टोका एक बात है, आप राजनीतिक रूप से जरूर, जैसे आप पूछ रहे सवाल पूछिए, लेकिन अब्यूजेस, मौत के सौदागर को लेके अभी तक कहीं ना कहीं कोई हिटलर बुला रहा है, कोई तानाशाही बुला रहा है, लेकिन जनता जानती है क्योंकि उनके जिंदगी में परिवर्तन आया है और उस परिप्रेक्ष्य में वो जनता जानती है कि जो स्थिर नेतृत्वशील सरकार चाहिए तो एनडीए को ही वोट देना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी, आप भी वोट कीजिए। सवाल चलते रहेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने काम किया है उसके प्रति आप जरूर सोच समझ के। ब्रिजमोहन प्रश्न विचारतात. हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम निषेध करते हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। और रही बात, ये लोग आप देखेंगे तो साइकोपैथ है और उस दृष्टि से प्लीज कृपया सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना जरूरी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर एक पुरुष, हर एक महिला को एकजुट आवाज में इसके प्रति बोलना चाहिए। मैं बल्कि ये पूछूंगी कि कांग्रेस की सरकार वहां बैठी है, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया जब उनको नहीं? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट और नो, एंड दिस इज नॉट अबाउट पासिंग द बक, दिस इज अबाउट अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग। इसका कोई भी राजनीतिक पहलू लेना नहीं है। ऑफ कोर्स होती है, लेकिन क्षमता के आधार पे आप वोट कीजिए। किसने काम किया है जमीनी स्तर पे, किसने सही मायने में दिलों को छुआ है, वो आप देखिए और आप तय कीजिए। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि ये अवार्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक प्राइवेट एनजीओ जो चेन्नई से आती है उन्होंने दिया है। और पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल संसद में जो अवार्ड्स देते हैं, वहां बहुत सारे नेतागण जो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं उनको भी मिला है, और ये एक प्राइवेट एनजीओ ने दिया है चेन्नई से। शायद हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि संसद का जो ऑफिशियल अवार्ड है वो अलग है। देखिए, अवार्ड मिलना एक बात है, आप जानते हो, हम जानते हैं, जमीनी स्तर पे काम करना और लोगों की जिंदगी में लोग क्या चाहते हैं, इवेंचुअली क्या चाहते हैं, उनको चाहिए घर, उनको चाहिए काम, उनको चाहिए सुरक्षा, उनको चाहिए शिक्षा।
और उनको चाहिए सम्मान। जो कैंडिडेट आपको ये देते हैं, प्लीज कृपया उनको वोट कीजिए। मैडम एक ही आखिरी सवाल। 2 दिन पहले जावड़ेकर सर ने कहा था कि 10 सालों में 30 करोड़ हमने एम्प्लॉयमेंट दी। और अभी हम आज भी 29 तक 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 30 करोड़ अगर मेरी फैमिली 4 जन होगी उसमें तो 100 करोड़ तक तो भी चलो अच्छा चल रहा है। 80 करोड़ लोग ऐसा एक सवाल। तो आप वो सवाल उनसे पूछिए, मैंने नहीं दिया ये बयान। चला, धन्यवाद सर्वांना. धन्यवाद ठीक है? धन्यवाद लास्ट ठीक है. लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करें बैठ के अशा स्थितीमध्ये मुस्लिम ज्या महिला आहेत त्यांना भाजपचा दूर जाताना असं वाटत नाही का? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस। आपको पता है हम क्यों वो जीते वहां? हम जीते क्योंकि हर एक मुस्लिम महिला बाहर आके प्रधानमंत्री को समर्थन करती है, ट्रिपल तलाक महिलाओं को सम्मान देती है। आपको पता है सी वोटर ने एक शायद कुछ चलाया कि उत्तर प्रदेश में आप 30-35 सीट जीतेंगे। जीते कितने? 62। आपको पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में लोग बोल रहे थे अरे हार गई बीजेपी, कहाँ आएंगे मोदी जी। देखिए किस तादाद में हम जीत के आए। देखिए भाई साहब, जहां काम होता है ना वहां वोट मिलता है। जो बोल वचन करने वाले हैं, तो मैं आपको पूछती हूँ, आप इतने सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, आप वोट किसको देंगे? एक एंटाइटल्ड शहंशाह को या एक कामदार जो नामदारी नहीं लेकिन कामदार है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की और इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाया है। मुझे गर्व होता है जब मैं बोलती हूँ कि आज हमारे देश में 22 एम्स हैं। मुझे गर्व होता है जब मैं बोलती हूँ कि 680 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मुझे गर्व होता है जब IITs और IIMs इतने बड़े हैं। और मुझे गर्व होता है जब हमारे भारतीय नागरिक पूरे विश्व की राजनीति का एक चर्चा का मुद्दा बना है आज। मॅडम बीजेपी एम्सचे सांगताय, जे विद्यापीठ सांगताय फक्त 10 वर्ष झाले का?